तहरीक इंसाफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दोनों ही ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर ही कर सकता है और इंतखाबात का एक ऐसा दिन मुकर्रर होना चाहिए जिससे 90 दिन की डेडलाइन से तजावुज़ ना हो। और इस हिसाब से सदर आरिफ अलवी को नवंबर की एक तारीख का ऐलान करना होगा, लेकिन आज 4 सितंबर है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया है। इस हकीकत के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए 30 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत कम से कम मुद्दत में भी इंतखाबात जनवरी के आखिर में ही देख रहे हैं और इस हवाले से जल्द इलेक्शन कमीशन किसी तारीख का ऐलान कर सकता है। मगर सदर आरिफ अलवी की तरफ से अब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के पीछे असल वजह हालिया मुलाकातें हैं या कोई और मजबूरियां हैं, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। क्योंकि 3 दिन पहले जुम्मे को सहाफ़ी कामरान यूसुफ की यह खबर सामने आई थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय से मुत्तफिक नहीं है और अब उन्होंने नवंबर की किसी तारीख को इलेक्शन का ऐलान करने का फैसला कर लिया है और वो बहुत जल्द इस हवाले से ऐलान कर सकते हैं। मगर फिर अचानक एक अहम पेशरफ सामने आई। हमारे प्रोग्राम में सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने यह खबर ब्रेक की कि सदर आरिफ अलवी जुम्मे के रोज़ इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते थे, लेकिन उसी दिन कुछ अहम शख्सियात की ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी से खुफिया मुलाकात हुई और इस मुलाकात का पस मंज़र इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुताल्लिक था और इस मुलाकात के दौरान सदारती अमले को वहाँ से जाने का कह दिया गया था। फिर यह क़यास आराइयाँ हुई कि इस मुलाकात के बाद अब ये देखना होगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे। जिसके बाद हफ्ते को रोज़नामा जंग में सहाफ़ी ताहिर खलील की यह खबर शाया हुई कि ऐवान सदर के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि जुमे को सदर की 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, वहां किसी को भी आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं थी। खबर के मुताबिक ऐवान सदर के अमले को भी रोक दिया गया था। 3 बड़ों की इस मुलाकात में क्या हुआ है, इस हवाले से ऐवान सदर या किसी दूसरे जरिए से कोई बयान या एलामिया जारी नहीं किया गया है। यानी 31 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान ये इम्कान था कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। फिर 1 सितंबर को डॉक्टर आरिफ अलवी की ऐवान सदर में 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, जिसके बाद से अब तक सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया है। क्या सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख का अब तक ऐलान ना करने के पीछे अहम शख्सियात की खुफिया मुलाकात कार फरमा है या मामला कुछ और है? क्योंकि आज सदर आरिफ अलवी की निगरां वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ऐवान सदर की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के बयान को सराहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करेगी और मुलाकात में सदर मुमलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और कहा है कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। आखिर इस वक्त चल क्या रहा है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया मशो में ज्वाइन करने के लिए। अब ज़ाहिर है आज तक भी सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दी है, मगर वो निगरां वज़ीर आज़म के इस बयान को भी सराह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगी तो हम उसकी पैरवी करेंगे। तो क्या सदर मुमलिकत खुद तारीख देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे? वहाँ पर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट बार की, तहरीक इंसाफ की पटिशंस मौजूद हैं, या फिर ज़राए बता रहे हैं कि वो तारीख दे सकते हैं? देखें, आज के उनके इस बयान के बाद जो निगरान वज़ीर कानून से मुलाकात हुई और ऐवान सदर से जो बयान जारी हुआ, उससे तो यही इशारा मिल रहा है कि अगर सदर आरिफ अलवी पहले ख़ुद तारीख देने का कुछ सोच रहे थे तो शायद जो मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो जुमे के रोज़ हुई, उसके बाद अपना फ़ैसला लगता ये है कि उन्होंने बदल दिया है। क्योंकि अगर उनका ये कहना कि उन्होंने इस बयान को का खैर मकदम किया है जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी निगरान हुकूमत उसे मानेगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सदर आरिफ अलवी भी उनको लगता है कि शायद उनके लिए तारीख का ख़ुद ऐलान करना इतना आसान नहीं है। आगे चल के इसी बयान में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि जो आइन की रूह है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, जिसका ये मतलब भी है कि अगेन उसके अंदर अगर अंडरलाइन मैसेज देखें तो वो ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो भी तरमीम की गई है कि अगर असम्बली जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तहलील होती है तो सदर का कोई इख्तियार अब नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन इस बयान के मुताबिक शायद वो आइन की रूह की जब बात करते हैं तो उनको यही लगता है कि अभी भी सदर के पास वो इख्तियार मौजूद है। लेकिन जैसे मैंने जुमे के रोज़ कहा था कि उस अहम मुलाकात के बाद अब देखना यह है कि क्या सदर पाकिस्तान अपने उस फैसले पर कायम रहते हैं कि वो खुद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अभी तक तो ये लग रहा है कि शायद उन्होंने अपने फैसले को ऑन होल्ड कर दिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगले 3 रोज़ के लिए वो इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी नहीं होंगे। जो मुझे पता चला है कि वो लाहौर जा रहे हैं और 7 तक वो वहीं पे होंगे। तो इसका मतलब है कि इन कमिंग डेज़ भी लग ये रहा है कि शायद वो ऐलान ना करें और वो जो मुलाकात जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसने कहीं ना कहीं काम कर दिखाया है। और
ये भी बताइएगा कि 9 सितंबर को सदर मुमलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक वो सदर रह सकते हैं। आइन इस बात की उन्हें इजाज़त देता है, मगर क़यास राइयाँ फिर भी हो रही हैं। क्या ज़राए आपके बता रहे हैं सदर मुमलिकत जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता उस वक्त सदर रहने का ही इरादा रखते हैं? देखें, जो अभी तक की जो इत्तलात हैं, ज़ाहिर है कि कंफर्म खबर तो किसी के पास नहीं है। वैसे तो 9 सितंबर को उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन आइन ये इजाज़त देता है क्योंकि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता तो सदर आरिफ अलवी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस वक्त आपको पता है कि इलेक्ट्रल कॉलेज नहीं है, जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली इस वक्त वजूद तहलील है, और जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते तो इलेक्ट्रल कॉलेज सदर का आ नहीं सकता, तो उस वक्त तक ये कंटिन्यू रख सकते हैं। जो मुझे कम अज़ कम एक बात ज़राए से पता चली कि सदर का, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनका अभी तक कोई इरादा नहीं है कि वो ईवान सदर छोड़ें, कि उन्होंने अपने जो मुतलका अमला है उनसे कहा है कि वो अगले 6 महीने का उनका जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करें। तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा है कि अगले 6 माह के लिए उनका जो शेड्यूल है वो प्रिपेयर करें एज प्रेसिडेंट, सो दिस मीन्स कि अभी तक वो शायद सदारत जो है वो छोड़ने का इरादा नहीं रखते। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि वो नवंबर में इलेक्शन भी नहीं देख रहे हैं, अगर 6 महीने का शेड्यूल उन्होंने कहा। लग तो यही रहा है, क्योंकि 6 महीने की अगर बात है तो 6 महीने की शेड्यूल का मतलब यही है कि अगर तो नवंबर में इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है कि जो अगला मरला है वो सदर के इंतखाबात का है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अदराक है। दो के कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, वो दबाव में भी हैं, कोई ऐसी फेस सेविंग हो जहाँ पर वो तहरीक इंसाफ कि जो कंसर्न्स हैं उनको भी अकोमोडेट कर सकें, बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान में बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी मर्जी मंशा कुछ और है उनको भी वो एक लिहाज से मुतमईन कर सकें। तो शायद एक डेलिकेट बैलेंस वो मेंटेन करना चाहते हैं, बट इन रियलिटी इट अपेयर्स वो जानते हैं कि शायद ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता। और इसी वजह से बावजूद इसके कि पहले ये इंडिकेशन आई कि वो नवंबर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। और उसकी वजह यही है कि शायद वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं कि बावजूद इसके कि जो भी उनकी अपनी ख्वाहिश हो या उनका जो भी एक व्यू हो, मौजूदा सूरत हाल में शायद उसका प्रिवेल करना इंतहाई मुश्किल नज़र आता है। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।